और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार पल पल की जानकारी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर हमें दे रहे हैं। तो सीधा हम अजीत सिंह राठी के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, इस समय सबसे पहले क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जैसे भटवाड़ी में एक डेडलॉक था तो वो कल खुल गया था, तो उसके बाद अभी फिर जैसे इक्विपमेंट और मशीनें गई तो गंगनानी के पास, जो गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे एक पुल बह गया था, वहाँ पर बैली ब्रिज बनाने का काम बीआरओ और आर्मी ने शुरू कर दिया है। और अभी चूंकि जद्दोजहद है तो उसका स्ट्रक्चर उसका बहुत ही मतलब मजबूती के साथ किया जा रहा है। बड़ी मशीनें वहाँ पर, हैवी मशीनें भी पहुँच गई है और जो इसके बनाने के जो भी मटीरियल होता है वो सारा पहुँच गया है। तो इसी के साथ ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो बैली ब्रिज खुलेगा तो सड़क मार्ग से संपर्क बन जाएगा और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत तेज़ी भी आएगी। तो कुल मिलाकर अभी तो सारी चीज़ें, सारा रेस्क्यू ऑपरेशन हेली सर्विसेज पर निर्भर है। और ये भटवाड़ी में एक रास्ता खुलने के बाद फिर गंगनानी पुल का बैली ब्रिज के रूप में उसको स्थापित करना, इसके साथ ही जो रेस्क्यू की जो रफ्तार रुकी हुई थी वो लगातार बढ़ेगी। हालांकि उससे आगे भी सोनगाड़ के पास बताया जा रहा है कि वॉश आउट हो रखी है काफ़ी लंबी एक सड़क, तो उस सड़क को भी जोड़ने के लिए उधर से बीआरओ और जो दूसरी जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। पहाड़ को काटकर सड़क बनाने का काम वो सारी एजेंसी कर रही है। उसके आगे की तरफ भी कई जगह ऐसे स्लाइड हैं जहां पर जोखिम बना हुआ है। फिर हरसिल तक कई ऐसे पेंचेज हैं जहां पर दिक्कतें हो रही है, लेकिन अभी एजेंसी शुरू हो गई हैं अपना काम करने के लिए। तो फिर वहां पर अभी शाम तक कोई ना कोई डेवलपमेंट है, कोई ना कोई अपडेट ऐसा आएगा। और दावा तो ये किया जा रहा है जो गंगनानी में बैली ब्रिज बन रहा है उसको शाम तक बना दिया जाएगा, लेकिन चूंकि परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं और तो लगता तो नहीं है शाम तक बन जाएगा, लेकिन फिर भी अगर शाम तक पुल बन जाता है तो कल सुबह से आवाजाही वहाँ से शुरू हो जाएगी और लोग ज़्यादातर जहाँ तक सड़क बनी होगी, जहाँ तक भी सड़क बनी होगी वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल चूंकि हेली सर्विस से जितनी भी रसद है वो भेजी जा रही है। कल जितने एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान भेजे गए तो उनको रिप्लेस करने के लिए टीमें अलग अलग से जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें इस समय चल रही हैं। तो ऑपरेशन चारों तरफ चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उत्तरकाशी में जमे हुए हैं। तमाम आला अफसर वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम IAS अफसरों को यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाकर भेज दिया गया है। तो ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पर इस समय चल रही हैं। जी बिल्कुल, नेटवर्किंग को लेकर क्या जानकारी है? क्या नेटवर्किंग वहां पर स्थापित हो पाई है? और अगर स्थापित हो पाई है तो इलेक्ट्रिसिटी इस समय कितनी बड़ी बाधा बनती नजर आ रही है? परिवारजन जो अपनों से बात करना चाहते हैं, अपनों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। नहीं, अभी वहाँ दूरसंचार की कोई व्यवस्था बहाल नहीं हुई है। अभी उसकी कोशिश की जा रही है। इसके अलग जो कुछ बिजली के जो इंजीनियर हैं वो यहाँ से इस पुल से, गंगनानी पुल से एक रस्से के जरिए उधर पार कराकर उनको भेजा गया है ताकि वो वहाँ पर जाकर एक सपोर्ट करें सिस्टम को, बिजली कैसे बहाल हो सकती है। आज चिनूक से वहाँ पर एक बड़ा जनरेटर भेजे जाने की बात भी थी, तो उसकी तैयारी चल रही है या वो जा चुका होगा इसकी अभी अपडेट नहीं है, लेकिन कल शाम इसका प्लान तैयार हो गया था। और टेलीकम्युनिकेशन के तमाम इंजीनियर, दिल्ली की आई हुई टीमें सब लगी हुई है। कल गंगनानी में भी कई ऑपरेटर्स का नेटवर्क नहीं था, लेकिन आज एयरटेल वगैरह वहाँ बहाल हो गया है, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो अगर बहुत जल्दी बहाल भी हो जाएंगी सेवाएं तो केवल बातचीत के लिए होंगी। धराली से अभी मतलब एक तरह से कोई सीधा प्रसारण या कोई नेट जो सर्विस होती है वो शुरू हो जाएगी, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सारे टावर ध्वस्त हो गए हैं। और फिलहाल अभी बिजली आपूर्ति और संचार व्यवस्था को बहाल करने पर इस समय ध्यान दिया जा रहा है। बाकी जो रेस्क्यू करके लाए हुए लोग हैं यहाँ पर, उत्तरकाशी में मातली एक हेलीपैड है, वहाँ पर उनको लाया जा रहा है। जो घायल है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यात्री हैं, उनको निकाल दिया गया है। अब धराली पर फोकस है कि वहाँ पर लोगों के जीवन को कैसे बहाल किया जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।